हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लाइन पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज का टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। यह टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टेंस का पहचान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेंस का। तो मेन वर्ब प्लस गा गे गी, इसका पहचान है बाबू मेन वर्ब के साथ गा गे गी जुड़ा रहेगा। उसके बाद रूल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रूल में देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होता है। उसके बाद होता है सेकंड, और यानी सेकंड में ही होता है। और देखेंगे थर्ड पर्सन में ही सी इट किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, तो थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ सेल लगता है। और ऐसे भी आप इसको समझ सकेंगे या आप इसको याद कर सकते हैं, रख सकते हैं कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट जो भी बचता है आई और वी को छोड़कर उसके साथ विल का प्रयोग होता है। आइए सब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का पहला रूप इसमें लगता है। तो सबसे पहले उसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, ऐसे में हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी सीखना चाहिए, एक अच्छा बात है। अब देखेंगे हम लोग के अंग्रेजी होता है वी, अंग्रेजी सीखना एक अच्छी बात है, इसीलिए हमें अंग्रेजी सीखना भी चाहिए। वी, अब वी देखेंगे सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन आता है, तो उसके साथ क्या होता है बाबू, सेल लगता है। तो वी सेल लर्न इंग्लिश। एक और कंसेप्ट यहाँ हम क्लियर करा देना चाह रहे हैं कि आप देखेंगे यहाँ जो सीखना एक वर्ब है और उस वर्ब के साथ जुड़ा है गा गे गी, यही होता है इसका कंसेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में वह बाजार जाएगा। देख रहे हैं ना, जाना एक वर्ब है और उसके साथ जुड़ा है गा गे गी, तो वह क्या अंग्रेजी होगा बाबू, ही। और ही के साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा। ही विल गो टू मार्केट। इसके बाद हम देखेंगे इसका निगेटिव। तो निगेटिव में आप देखेंगे कि निगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस इसी स्ट्रक्चर में केवल नॉट जोड़ देते हैं। इधर आ रहा है सर, तो हम क्या करेंगे निगेटिव में, क्या करेंगे निगेटिव में हम केवल नॉट जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट सेल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब इसमें एक और कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि ये जो नॉट यहाँ छूट गया है, नॉट को हम जोड़ लेंगे, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे कि जब सेल और नॉट को जोड़ते हैं ना, तो इसको ऐसे भी होता है, सेंट कर देते हैं। और विल प्लस नॉट को जब जोड़ते हैं तो ओंट भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी इसको आप लिख सकते हैं। इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे। जैसे में हम लोग घर नहीं जाएंगे, निगेटिव हो गया, नहीं लग गया तो निगेटिव हो गया। हम लोग घर नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएंगे, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी। अब वी के साथ जैसा सब्जेक्ट बताएं आपको आई और वी के साथ क्या लगता है बाबू, सेल। आप सेल नॉट कर देंगे या सेंड कर देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं। वी सेल नॉट गो टू हाउस। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में वह लड़का मेरी मदद नहीं करेगा। कौन लड़का, तो वह लड़का सब्जेक्ट हुआ, तो दैट बॉय विल नॉट हेल्प मी। तो इसको आप नोट डाउन करते चलें।
या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलने के पहले आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये यस नो इंट्रोगेटिव होता है। तो उसको हम यस नो इंट्रोगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका उत्तर यस या नो दे देने से मिल जाता है, इसीलिए उसको हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव में इसको यस नो, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें शैल और विल पहले आ जाता है और हिंदी में क्या पहले आ जाता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, ऐसे में क्या वह लड़की अंग्रेजी सीखेगी, क्या वह लड़की अंग्रेजी सीखेगी। कौन लड़की, वह लड़की, दैट गर्ल, यानी आई और वी नहीं है, और नहीं है तो क्या लगेगा बाबू, विल लगेगा, तो विल पहले आ जाएगा, विल दैट गर्ल लर्न इंग्लिश। और एग्जांपल एक ले लेते हैं, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे। कौन करेंगे, आप लोग। आप लोग के साथ क्या होता है, विल का प्रयोग होता है, तो विल पहले रख देंगे, विल यू हेल्प मी। अब हम चलते हैं WH इंट्रोगेटिव के तरफ। तो बस इसमें होता क्या है, इस सेम स्ट्रक्चर होता है, बट क्या करते हैं इस स्ट्रक्चर में हम WH जोड़ देते हैं। तो WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग कहाँ जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ बीच में कहाँ है, तो जब कहाँ है इसका अंग्रेजी क्या हो जाता है, वेयर, तो पहले आ जाएगा। हिंदी वाक्य में ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं ये बीच में होते हैं, बट जैसे ही हम जब इंग्लिश में बनाते हैं तो ये जो WH वर्ड होते हैं वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, शुरू में आ जाते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर रखना है। वेयर, अब इसका सब्जेक्ट है आप लोग, क्लियर कर लेंगे। आप लोग का इंग्लिश होता है यू, यू के साथ क्या लगता है, विल, तो वेयर विल यू गो। जैसे में एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वह, अगर एक और इसमें कंसेप्ट को इसी में हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर ये निगेटिव रहता है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे में वह क्यों नहीं अंग्रेजी सीखेगा। अब देखिए वह क्यों इंट्रोगेटिव भी हो गया, WH या नहीं भी हो गया, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए किस कंसेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, कैसे, तो क्या करेंगे, वाई विल ही, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट हम जोड़ देंगे, वाई विल ही नॉट लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। अब हम चलते हैं एक चीज और, आपको प्रत्येक टेंस में हम आपको बताए हैं एल्स का प्रयोग, इसमें भी हम एल्स का प्रयोग हम सीख लेते हैं कि एल्स जो है हम आपको बताए भी हैं। अगर हमारा वीडियो देखे हैं प्रेजेंट का चारों और पास्ट का चारों, तो अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखेंगे, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और भी आपको सीखने को मिलेगा। और जब वॉइस हम पढ़ाएंगे तो आप आसानी से वॉइस सीख पाएंगे। तो एल्स जो है ना, ये जो मीनिंग को डबल कर देता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है। जैसे में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी पहले स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, WH प्लस एल्स। अब एल्स के बाद इसमें हो जाता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है इसमें। जैसे में आप लोग आप देखेंगे, आपको बताया ना मीनिंग को, यानी इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है उसके अर्थ को ये डबल कर देता है। जैसे आप लोग कहां कहां जाएंगे, आप लोग कहां कहां जाएंगे। अब देख रहे कहां कहां हो गया ना, तो वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं बाबू, वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहां लग जाएगा वेयर एल्स विल यू गो। जैसे में एक और एग्जांपल लेते हैं, वह क्या क्या खाएगा, वह क्या क्या खाएगा। अब यहां देखिए क्या क्या है, तो इसका अंग्रेजी वाट नहीं लगेंगे, इसका अंग्रेजी हो जाएगा, इंग्लिश होगा इसका व्हाट एल्स विल ही इट। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका क्लियर हम कराने जा रहे हैं, तो आप इसको नाउ और राइट तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखेंगे इसमें होता क्या है कि अगर हमें डिटर्मिनेशन करना है, यानी आप लिख भी सकते हैं, प्रोमिस, यानी डिटर्मिनेशन हो, इंटेंशन हो, प्रोमिस हो, आप कह सकते हैं कि कोई फिक्स डिटर्मिनेशन मैंने दृढ़ संकल्प, इंटेंशन मैंने इरादा हो, प्रोमिस मैंने वादा हो, आप कह सकते हैं। तो अगर वाक्य में आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, प्रोमिस। अगर वाक्य से ऐसे लग रहा है कि हिंदी सेंटेंस से ऐसे लग रहा है आपको कि उसे डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, प्रोमिस का बोध हो रहा है, तो उसका बोध कराने के लिए इसे भी लिख सकते हैं, का बोध कराने के लिए। अब क्या करते हैं हम, इसका कंसेप्ट अपोजिट हो जाता है। आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। देखिए क्या हुआ, अगर सेंटेंस से डिटर्मिनेशन हो, इंटेंशन हो, प्रोमिस हो, इस सब का बोध अगर हो रहा है तो आई और वी के साथ विल लग जाएगा, और जो भी अन्य सब्जेक्ट बच रहा है उसके साथ सेल का प्रयोग हो जाएगा। इस सब के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। इस कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं अवश्य, या निश्चित हो सकता, मैं अवश्य घर जाऊंगा, मैं अवश्य घर जाऊंगा। अब देख रहे हैं ना कि मैं अवश्य यानी क्या, मेरा इरादा हो गया घर जाने का, मेरा इंटेंशन है, डिटर्मिनेशन है, फिक्स है, तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, विल, आई विल गो टू हाउस। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रूल जो है आपको बताएंगे, आप देखेंगे। कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनके रहने पे उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है ना, वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में उसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड को आप लोग ये जो है उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में आप देखेंगे नोट 1 में आप लोग देखे थे कि यदि डिटर्मिनेशन हो, इंटेंशन हो, प्रोमिस हो, तो उसके साथ आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है और अन्य सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होता है। ये जो नोट 2 में आपको ये इंपॉर्टेंट जो है बात बतलाने जा रहे हैं, रूल जो सिखलाने जा रहे हैं, इसमें देखेंगे कि अगर सेंटेंस में, अगर किसमें, सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये जो शब्द रहते हैं, इनके बाद जो आने वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस हमेशा
प्रेजेंट टेंस में आते हैं, फ्यूचर टेंस में नहीं आते हैं। जैसे में आप देखेंगे वे वर्ड क्या है, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, डायरेक्टली, सिंस, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग, एज, अनलेस, इन केस ऑफ, ये जो वर्ड हैं ये हमेशा इसके बाद आने वाले सेंटेंस जो होते हैं क्या होते हैं बाबू, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे, हमेशा एग्जाम में ये पूछता है, आपको जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें एक जरूर 1 से 2 नंबर का इसमें से रहेगा, आप ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अगर वह कठिन परिश्रम करता, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो वो पास हो जाएगा। देखेंगे, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, इसी से आप एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर आप बढ़ा लेंगे। देखेंगे, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा, इसमें भी गागेगी है तो वह पास हो जाएगा, इसमें भी गागेगी है। इसमें 2 सेंटेंस का माइंड है, बट आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में दोनों में के पहले व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, ये जो भी वर्ड्स हैं तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होगा। अगर फ्यूचर टेंस में आप प्रयोग करते हैं तो वह गलत होगा। जैसे आप देखते हैं कि पास कर जाएगा, कौन पास करेगा, वह, तो ही विल पास, वह पास हो जाएगा। कब जी, इफ, अगर कब, कठिन परिश्रम करता ही, कठिन परिश्रम, ही लेबर्स हार्ड। आप देखें ना, इफ लगा है, इसके बाद आने वाला सेंटेंस में हम इसको प्रेजेंट टेंस में बनाए हैं। अगर यहाँ आप विल लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे। अगर किसी प्रकार को कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अवश्य कमेंट करें। अगर अभी तक मेरे वीडियो पर बने हैं तो क्या करें, लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।